बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी में मैं आपको 10 मार्क्स फिक्स कराने जा रहा हूं, जहां से भैया आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। भैया हिंदी और इंग्लिश में मार्क्स लाने का मतलब है कि आपके जो टारगेट है उसको आप अच्छी तरीके से अचीव कर सकते हो। अगर आपके हिंदी इंग्लिश में मार्क्स कट जाते हैं तो फिर आपका रिजल्ट फिर अच्छी तरीके से नहीं आ पाते हैं। तो आपको जो मैं आज इस क्लास में 10 नंबर फिक्स कराने जा रहा हूं, उस सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन के जो आंसर बनेंगे उसके अंदर से भी पॉइंट उठा के आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ देंगे। तो आप इस सभी क्वेश्चन को मत छोड़ना, बार बार प्रैक्टिस कर लेना, दिमाग के अंदर में बैठा लेना। और जैसे कि आप सभी को पता है कि 2025 वाले सेशन में 90% क्वेश्चन टकराया हुआ था, सेम वैसा ही 2026 के एग्जाम में पीडीएफ नोट्स बनाने जा रहा हूं। 90% क्वेश्चन फिर इस साल भी टकराएगा, और हर एक सब्जेक्ट में, दोनों मीडियम में चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव बेस देना स्टार्ट कर दिया हूं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, सारा डिटेल आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म शत्रु बिहार बोर्ड पे फिर वाले चैनल पे। भैया आप सभी के लिए क्लास 12 हिंदी का ऐसा ललन टॉप क्वेश्चन लेके आया हूं, जहां पे बिहार बोर्ड हर साल 10 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं। अगर ये सभी क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन दे चुका है, इसमें से 2 नंबर वाले क्वेश्चन डाटा फिक्स ही कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपके डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाले हैं। डायरेक्ट छपेंगे, भले ही वो सेंटर एग्जाम में छपे या फाइनल एग्जाम में छपे। कहने का इन द सेंस में दोनों एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन छपेंगे, और दोनों एग्जाम में 3 क्वेश्चन सेंटर एग्जाम में भी और 3 क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में भी, दोनों एग्जाम में आएंगे। डोंट वरी, आप इसको लगा के पढ़ लेना। आंसर के लिए मैं आपको लास्ट में बता दूंगा आपको आंसर कहां मिलेंगे, ठीक है। फटाफट हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। भैया अगर जैसे कि आपको पता है कि 2025 वाले सेशन में 90% क्वेश्चन शत्रु भैया के पीडीएफ नोट्स में से आया था। जी हाँ, आया था। सेम वैसा ही पीडीएफ नोट्स 2026 के लिए बनाने के लिए मैं तैयार हो चुका हूं, बना भी रहा हूं। वैसा ही अगर पीडीएफ नोट्स आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, सारा कुछ डिटेल में आपको वहां पे मिल जाएगा। और 2025 वाले भाई बहन के लिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दिया था, पर आप सभी के लिए कल शाम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलना स्टार्ट हो गया है। आप वहां टेलीग्राम ग्रुप जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। उसका टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होके जितना भी ऑब्जेक्टिव मिलेगा रट लेना। मैं एक ही बात बताऊंगा, जितना ही ऑब्जेक्टिव मिलेगा ना रट लेना, और इस पीडीएफ नोट्स को मत छोड़ना। भैया फटाफट हम लोग देख लेते हैं। आपको जैसे कि पता है भैया 10 मार्क्स फ्री में मिल रहा है। जी हाँ भैया, आज की इस क्लास में मैं आपको 10 मार्क्स फ्री में दिलाने जा रहा हूं, और बिना किसी टेंशन के, बिना किसी मेहनत का। भैया ये हिंदी है, और हिंदी में अगर आप 90+ नंबर नहीं लाए तो फिर आपका हिंदी का पेपर देना सबसे गलत बात है। अगर आप हिंदी में 90+ नंबर नहीं लाते हो तो भैया फिर आपका जो टारगेट है भैया 400, 420, 430, 440, तो फिर आप इस चीज को भूल जाना, ठीक है। तो भैया फटाफट देख लेते हैं कि हिंदी में VBI क्वेश्चन में आपको बताता हूं। VBI मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव जो भी कह सकते हो, इस क्वेश्चन को आप कह लो, ठीक है। भैया लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखे। जैसे कि आप सभी को पता है, उसने कहा था कहानी का सबसे पहला नायक कौन है। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है भैया जी, लहना सिंह है। डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन में पूछ देते हैं। लहना सिंह क्या थे, सैनिक बन गए थे। क्या हुआ था, ब्रेकअप होने के कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद उन्होंने आर्मी मतलब सैनिक का तैयारी किया, और वो क्या बन गए भैया जी,
आर्मी बन गई। वे ब्रेकअप क्या बोले, मतलब ब्रेकअप क्या बोलते हैं, लहना सिंह ने सूबेदारनी, मतलब इन द सेंस छोटी सी जब वो थी उस टाइम में लहना सिंह को सूबेदारनी लड़की, सूबेदारनी क्या कौन थी, एक लड़की थी, और ये भी उस टाइम में बच्चा था जब इस दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत वाली सीन आई। तो भैया लहना सिंह भी बच्चा था और ये सूबेदारनी भी बच्ची थी। इस दोनों ने बचपन में ही कुछ प्यार कर बैठे थे। सूबेदारनी नहीं कर रही थी, लहना सिंह बस कर रहे थे। ठीक है, तो ये सारा कुछ लव वव वगैरह जो भी कुछ होता है ये सारा कुछ कर रहे थे। ठीक, एक बार क्या हुआ, सूबेदारनी को जब ये चीज पता चला तो वो वहां से भाग गई। ठीक, और ये बाद में सूबेदारनी का शादी हो जाता है, और जब ये बात लहना सिंह को पता चलता है तो उनका दिल टूट जाता है। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को, उसने कहा था चैप्टर को पढ़ लेना, इस क्वेश्चन को आंसर आप अच्छे तरीके से रख लेना। ठीक है भैया, इसके अंदर से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन सभी को आप हल्के में मत लेना, क्योंकि इसके अंदर से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूं, स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए। जी हाँ, देखो जैसे कि एग्जाम्पल आप खुद लो, अगर आप आज क्लास 12th के एग्जाम में नहीं होते तो आप अपने जूनियर को कैसे बता पाते कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में कैसा पैटर्न होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या पढ़ोगे तो एग्जाम आपके अच्छे तरीके से निकल जाएंगे। उसी तरह से विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए, और राजनीति के अंदर क्या क्या वैसा काम होता है सारा कुछ का नॉलेज हमारे विद्यार्थियों को होना चाहिए। उसके बाद जो आगे का जीवन यापन है वो अच्छे तरीके से बिता सकेंगे, जीवन यापन कर सकेंगे। इसलिए क्या है ना, विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए। मानक और सिपाही एक दूसरे के क्यों मतलब मारना चाहते थे, मतलब मानक जो है सिपाही मानक को क्यों मारना चाहते थे, क्योंकि ये एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। अगर मानक सिपाही को नहीं मारता तो भैया जी क्या होता, सिपाही मानक को मार देता, यही प्रॉब्लम है। ठीक है, डायरी का लिखा देना क्यों मुश्किल है भैया जी, आप जो सारे दिन में काम करते हो उसे क्या आप पेपर में लिख पाते हो, नहीं लिख पाते हो। अगर आप सोचते हो कि मैं जाके लिख दूंगा, पर जब लिखने के लिए आप बैठते हो कि सारा दिन में आप क्या किए, तो भैया उस टाइम जब लिखने के लिए आप बैठते हो तो भैया बहुत ही ज्यादा प्रोसेस होता है, भैया लिख नहीं आप पाते हो, बहुत ही डायरी लिखना कठिन हो जाता है। यही है कि भैया डायरी लिखना मुश्किल हो जाता है, कठिन क्यों है। ठीक है भैया, शिव जी की तुलना भूषण मृगराज से क्यों करते, क्योंकि वे मृगराज शेर की तरह होते हैं, दहाड़ मारते हैं वो, मतलब दहाड़ मारते नहीं है, उनके अंदर में वो बलवान थे। ठीक है, वो युद्ध करने के लिए सोचते और विचारते नहीं थे, डायरेक्ट युद्ध में उतर के भैया युद्ध स्टार्ट करते थे और ये जीत भी जाते थे। इनके अंदर में सारा गुण था। प्रातःकाल का नवकेशा है, और मां के लिए अपना मन समझाना कठिन कब हो जाता है। ठीक है, इस जितने भी क्वेश्चन है इस सभी के अंदर से ऑब्जेक्टिव का पॉइंट डायरेक्ट उठ के आएंगे। और आपको अगर इसका पीडीएफ नोट्स मतलब आंसर चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको इजी वे में जो मैं बताया हूं यहाँ पे, इससे भी इजी वे में आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, आई विश कि आपको जो ये क्लास आया होगा बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और फटाफट पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, और दोस्त को भी आप शेयर कर दिए। ठीक है, ओके बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।